डैरेल मिचेल क्या पीएसएल 2025 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे? जैसे आप सबको पता है कि भाई जो पीएसएल का ड्राफ्ट है वो नज़दीक आता जा रहा है और सभी टीम्स अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाती जा रही हैं। अब कोयटा ग्लैडिएटर की जो स्ट्रेटजी यही है, अगर हम देखें उनकी रिटेंशन, तो उन्होंने बॉलर्स को रिटेन किया है। टॉप ऑर्डर आप एक तरीके से कह सकते हैं उनका रिटेन है, लेकिन जो मिडल ऑर्डर है उसमें कहीं ना कहीं हमें नज़र कोयटा ग्लैडिएटर्स को प्लेयर्स चाहिए होंगे, तो उसमें देखना पड़ेगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर देती है। मैं 3-4 प्लेयर्स आपको बता देता हूँ जो जो लग रहा है कोयटा ग्लैडिएटर टारगेट कर सकती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम निकल कर सामने आ रहा है डैरेल मिचेल का, कि डैरेल मिचेल को तो कोयटा ग्लैडिएटर्स टारगेट करेगी। और डैरेल मिचेल फॉर्म में भी अच्छी है, लगातार कंसिस्टेंट रन्स बनाते हैं, बैटिंग से भी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, बॉलिंग से भी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, और फील्डिंग भी भाई एक पूरा आप एक तरीके से कह सकते हैं ड्रीम पैकेज है डैरेल मिचेल। और जब जब मुश्किल पोजीशंस आती हैं तब डैरेल मिचेल के रन्स लाजमी आते हैं। इंपॉर्टेंट मैचेस में आप एक तरीके से कह सकते हैं कि डैरेल मिचेल हमेशा रन्स बनाते हैं। अगर हम पहले आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैं एक बार रिटेंशंस बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रिटेन किया है। इसमें सऊद शकील का नाम मौजूद है, ख्वाजा नाफे का नाम मौजूद है, राइली रूसो, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर, अकील हुसैन और अबरार अहमद। तो अगर पहला मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई ये लोग क्रिस लिन को टारगेट करने वाले, क्रिस लिन अगर इनको मिल जाता है तो क्रिस लिन और सऊद शकील आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, ख्वाजा नाफे आपको वन डाउन खेलते हुए नजर आएंगे। अगर क्रिस लिन इनको नहीं मिलता, फिर आपको कहीं ना कहीं ख्वाजा नाफे और सऊद शकील ओपनिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। अब वन टाउन की बात देखी जाएगी, वन टाउन ये लोग डैरेल मिचेल को फिर पूरी कोशिश करेंगे टारगेट करने की। अगर डैरेल मिचेल इनको पीएसएल ड्राफ्ट में मिल जाता है तो फिर एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा इनके लिए वन टाउन के लिए, डैरेल मिचेल और नंबर 4 के लिए रायली रूसो। फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं जो इनका टॉप ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं सॉर्टेड है, फिर उनको मिडल ऑर्डर पे काम करना पड़ेगा। मिडल ऑर्डर्स में भी बहुत सारे प्लेयर्स इनके पास होंगे, जैसे कुशल मेंडिस है उसको ये लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, मोहम्मद नबी है इनके पास, फ्लेचर है। तो प्लेयर्स तो बहुत सारे इनके पास अवेलेबल होंगे सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम इनका आ रहा था टॉप ऑर्डर का, ये आ रहा था कि टॉप ऑर्डर में इनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो जैसे अगर ऊपर से विकेट्स गिरे तो वो टीम को संभाल भी ले, और अगर ऊपर से स्टार्ट भी अच्छा मिले तो वो उस स्टार्ट को ज़ाया ना करे और उसी अग्रेसिव तरीके से स्टार्ट को आगे बढ़ाता रहे। तो इसमें जो अगर आप देखें तो डैरेल मिचेल पूरा ऐसा बंदा है कि भाई ये दोनों रोल वो निभा सकता है, और जो पावर प्ले के बाद कुछ ओवर्स भी डैरेल मिचेल करके दे सकता है। तो डैरेल मिचेल कंप्लीट आप एक तरीके से कह सकते हैं पैकेज है, और लगातार कंसिस्टेंट वो परफॉर्म भी करने वाला प्लेयर है, बड़ी बड़ी पारियाँ खेलने वाला प्लेयर है डैरेल मिचेल। उसके बाद अगर हम देखें मिडिल ऑर्डर में इनके अगर देखें तो मिडिल ऑर्डर में ये मोहम्मद नबी को भी टारगेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जिमी नीशम एक अच्छा ऑप्शन होगा अगर उसको पिशावर ज़ल्मी नहीं लेती, फिर आपको ये लोग लेते हुए नज़र आ सकते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो बहुत सारे प्लेयर्स इनके पास अवेलेबल हैं, अभी और भी प्लेयर्स आएंगे तो ये भी देखना पड़ेगा कौन किस टीम में जाता है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, इनका बॉलिंग लाइनअप तो आप एक तरीके से कह सकते हैं सॉर्टेड है। मिडल ऑर्डर में इनको कहीं ना कहीं आप एक तरीके से कह सकते हैं परेशानियां होंगी, तो ये लोग टारगेट करेंगे मिडल ऑर्डर बैट्समैन को जो मिडल ऑर्डर में अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज लेकर सामने आया, और एक अच्छा ओपनर को भी कोयटा ग्लैडिएटर्स आपको टारगेट करते हुए नजर आ सकती है पीएसएल 2025 के लिए। अब आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।